आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज पढ़ेंगे हम एक कविता जिसका शीर्षक है रामचंद्र चंद्रिका और यह कविता कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा से ली गई है और इस कविता को महान कवि केशव दास जी के द्वारा लिखा गया है। अभी तक हमने रामचंद्र चंद्रिका में 2 भाग पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था पहले भाग में केशव दास जी ने माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया था, दूसरे भाग में कवि ने पंचवटी की खूबसूरती के बारे में हमें बताया था। अब इस भाग में हम पढ़ेंगे अंगद के बारे में। अब हम सबसे पहले इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया है कि इस प्रकार जो अंगद होता है, जब रावण से उसका सामना होता है तो वह मतलब कि अंगद रावण को रामचंद्र जी की महत्वता, उनके शौर्य, उनकी वीरता के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंधु तरियो उनको उनको बनरा तुम पे धन रेख गई ना तरी, बांधोई बांधत सोना बन्यो उन बारिधि, बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनि तूलनि पूछ जरी ना जरी, तेलनि तूलनि पूछ जरी ना जरी, जरी लंक जराई जरी। तो जो अंगद होते हैं, तो इस पंक्ति में रावण और अंगद के बीच के संवाद के बारे में बताया गया है। जो अंगद है वह वानर सेना के सेनापति हैं। तो कवि ने बताया है किस प्रकार से जब अंगद और रावण का आमना सामना होता है तो अंगद रावण को श्री राम के बारे में, उनकी वीरता, उनके शौर्य के बारे में बताते हैं। वो रावण से कहते हैं, सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई ना तरी। इसका मतलब है वो उनसे कहते हैं कि तुम अभी तक राम के वीरता, उनके शौर्य, उनकी शक्तियों के से परिचित नहीं हुए हो। इसीलिए वो रावण से कहते हैं कि तुम अभी राम की वीरता, उनके शौर्य के बारे में नहीं जानते हो और तुम अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम माता सीता को वापस भेजकर राम से क्षमा मांग लो। और आगे कहते हैं कि राम के दूत जो हनुमान थे वह तो समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए थे। सिंध तरियो बुन को बनरा तुम पे धनुरेख गई ना तरी। कवि कहते हैं कि किस प्रकार से जो राम के जो दूत थे हनुमान, वह किस प्रकार से इतने बड़े समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए थे। और कहते हैं रावण एक तुम हो जो तुम लक्ष्मण के द्वारा खींचे गए रेखा को भी पार नहीं कर सके। बांधोई बांधत सोना बन्यो उन बारिधि बादी के बाट करी। इसका मतलब है कि किस प्रकार से जो उनकी वानर सेना थी, उन्होंने इतने विशाल समुद्र पर बांध बना लिया, जबकि तुम तो उनके एक दूत हनुमान को भी अपना बंदी नहीं बना पाए। रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी। और आगे कहते हैं श्री रघुनाथ, रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम की बातें तुम्हें अभी तक अच्छे से, तुम उनकी शक्तियों के बारे में उनसे परिचित नहीं हो। तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई झरी। और जिस हनुमान को, मतलब जो कि भगवान श्री राम के दूत बन के लंका में उनके संदेश को पहुंचाने गए थे, और तुमने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी थी, जिससे हनुमान जी का तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन उस आग से तुम्हारी पूरी लंका जलकर राख हो गई है। इसीलिए हे रावण, अभी भी वक्त है, तुम अभी भी अपनी अपनी गलती मान लो और माता सीता को भगवान श्री राम के पास सम्मान सहित वापस लौटा दो, क्योंकि तुम अभी भी इतना सब होने के बाद भी तुम राजा राम की शक्तियों से परिचित नहीं हो। अथवा हम इसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे तो कवि ने कहा है कि अंगद रावण को राम की वीरता, उनके शौर्य के बारे में बता रहे हैं और उनसे कहते हैं कि वो माता सीता को राम के पास वापस भेज दें। और आगे कहते हैं कि राम के दूत हनुमान समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए और रावण वो तो लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा को पार भी नहीं कर पाए। और अंगद रावण से कहते हैं कि तुम अब तक राम की शक्तियों से परिचित नहीं हो पाए। अंतिम पद में उन्होंने कहा है कि राम के दूत हनुमान जब लंका गए तब उनकी पूंछ में आग लगा दी थी और उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम यह हुआ कि हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो पूंछ में जो आग थी, उस आग से पूरी लंका जलकर राख हो गई है। इसलिए अंगद रावण से कहते हैं कि अभी भी समय है, तुम राम से क्षमा मांग लो और रानी सीता को वापस लौटा दो। हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।